Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Bajaj from LB Academy. Today we are going to start chapter number 2 of class 10th acid base and salt. इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि एक्चुअली एसिड होता क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको पढ़नी है। इस तरीके से हमको ये भी देखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इस तरीके हमको ये भी देखना है कि बेस क्या होता है, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑल द केमिकल कंपाउंड्स कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज एसिड बेस एंड सॉल्ट। मतलब जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग एसिड बेस या सॉल्ट कर सकते हैं। दे हैव अ सर्टन प्रॉपर्टीज़, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एकदम फिक्स रहती है जो उनको दूसरे से अलग करती है। मतलब कुछ उनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है दूसरों से एकदम उनसे अलग होती है। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव फ्लूइड्स ऑफ द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कंटेन एसिड। हमारे अंदर जितने भी डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हमारे स्टमक में तीन तरह के गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज़ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। ये तीनों ही क्या होते हैं, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं और उनके अंदर एसिड रहता है। बीटर टेस्ट सब्सटेंस लाइक बीटर गॉड कुकुम्बर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ बेस इन दैम। अगर ऐसा बहुत बार ऐसा देखा है कि जो करेला होता है या ककड़ी होती है, ये खारे इसके लिए होता है क्योंकि उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। अब एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एसिड। एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट सॉर होता है, थोड़ा खट्टा टेस्ट रहता है, और उनका वो लोग क्या करते हैं, ब्लू लिथमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लिथमस एक तरह का है ना, प्लांट से ऑब्टेन किया गया। लिथमस के बारे में बताते हैं। देखो लिथमस क्या होता है, देखते हैं। ये ब्लू कलर की, ये पर्पल कलर की डाई होती है जो हम लोग लीचन करके प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये वो इंडिकेटर्स होता है जो हमको ये बताता है कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। ये दोनों तरीके से आता है। लिथमस रेड पेपर में भी आता है। लिथमस जो होते हैं वो दोनों पेपर होते हैं। लिथमस जो होता है, लिथमस पेपर वो दोनों कलर के होते हैं, रेड कलर का भी होता है एंड ब्लू कलर का भी होता है, ठीक है। अगर वो ब्लू कलर का है और उसके ऊपर हमने एसिड डाला और वो इस ब्लू को क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये पता चल सकता है कि हाँ ये एसिड है। और अगर रेड लिथमस पेपर हमारे पास है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखने का। तो एसिड क्या होता है, पहले पॉइंट वाइज रन करते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस है जो कैसे टेस्ट में होता है, थोड़ा सॉर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टेस्ट रहता है। और ये लोग क्या करते हैं, ब्लू लिथमस में रेड को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे फ्रूट जैसे होते हैं जिसके अंदर ये रहता है, जैसे अनराइप मैंगोज, कैरी हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, टर्मराइन मतलब इमली हो गई, ये सब सॉर टेस्ट होते हैं, मतलब इसके अंदर एसिड होता है। चलिए अगर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एसिड्स होते हैं इसके अंदर साथ साथ में। ये जैसे यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि अगर हम लोग देखने जाए लेमन, तो लेमन के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। वैसे टोमेटो के अंदर कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। वैसे कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और वैसे ही टर्मराइन मतलब इमली के अंदर क्या होता है, टर्टरिक एसिड होता है। तो ये जितने भी खट्टी चीज़ें होती है, जैसे लेमन हो गया, फिर टोमेटो हो गया, फिर कर्ड हो गया, टर्मराइन, ये जितने भी होते हैं इसके अंदर अलग अलग एसिड है। नाम लर्न कर लेने का, इसके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछते हैं। तो लेमन में सिट्रिक होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक होता है, कर्ड में लैक्टिक और टर्मराइन में टर्मरिक एसिड्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमको एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको HCl बोलते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड इसको H2SO4 बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड। हम लोग को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं एसिड के बारे में। हम लोग को है ना रिएक्शंस देखने हैं मेटल के साथ। अगर कभी भी एसिड मेटल के साथ मिलेगा तो क्या होता है, मतलब उसका मतलब कुछ रिजल्ट क्या बनता है, कोई गैस रिलीज़ होती है या मतलब रिएक्शन कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। हम लोग को सबसे पहले क्या लेना है, मतलब डाइल्यूटेड एसिड जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और H2SO4 दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों को जैसे हम लोग रिएक्ट कराएंगे मेटल के साथ, जैसे जिंक के साथ और आयरन के साथ, उसमें से H2 गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। तो ये हमेशा आता है, जब भी एसिड है ना मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें से H2 गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे मेटल की बात चल रही है, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ मेटल की बात चल रही है, ठीक है। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या होगा, एक H2 गैस रिलीज़ होगी। तो इसका जनरली एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो ऐसा आता है कि हम लोग काफ़ी बार क्या होता है ना, लोग है ना, मतलब हम लोग को ऐसे एडवाइस देते हैं कि कभी भी को अचार रहता है ना, उसको मतलब पिकल को है ना, कभी भी हमको है ना
कॉपर कंटेनर या ब्रास कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, मतलब एक्चुअली मेटल कंटेनर में नहीं रखना चाहिए। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये रहता है कि अगर आप उसमें स्टोर करोगे तो एसिड हमेशा रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो वहाँ पे रिएक्शन होगा और रिएक्शन की वजह से उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी वो जो अचार होगा वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगा। तो इसके लिए जितना भी अचार या पिकल जो भी है पिकल, उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर करते हैं अदर देन मेटल वाले में, ठीक है। दिस एसिड सब्सटेंस कंटेनिंग दिस काइंड ऑफ एसिड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द मेटल कंटेनर, मतलब वो सब्सटेंसेज जिसके अंदर यही काइंड का एसिड होता है उसको कभी भी मेटल कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम ये पूछते हैं बहुत बार, तो लिखा है मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड तो सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कोई मेटल है जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वहाँ पर एक गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो कौन सी गैस है, तो हमको ये बताना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस की बात चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख के रखा है रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद मेटल कार्बोनेट, मेटल जब रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या है हम देख लेते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये तीनों के तीनों क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक ग्रुप होता है। एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू प्रोड्यूस अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब इसमें हमको ध्यान देना है कि अब हमको देखना है मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे इनने बात बताया, चॉक हो गया, मार्बल हो गया, जैसे इसके ऊपर हम लोग एसिड डालेंगे तो उसमें क्या क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और वाटर रिलीज़ होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर ये दोनों ही केस है, अगर इसके ऊपर आप लोग एसिड मिलाते हो, मतलब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो इसमें से CO2 गैस रिलीज़ होगी, जबकि हमने देखा सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इस तरीके से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि एक मेटल का कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो उसमें से एक ऐसी गैस रिलीज़ करती है जो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो भी जलती हुई कैंडल को बुझा रहा मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि कोई बुझाने का काम कौन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम नहीं करती, वो क्या करती है, जहाँ पे आग लग रहा है कुछ भी होता है ना, उसके कवरिंग कर लेता है आजू बाजू, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई कट जाता है और वो आग बुझ जाती है। तो यहाँ पर यही बोल के रखा है, वो कैंडल जो जलती रहती है तो उसके आजू बाजू वो लोग क्या बनाते हैं, एक सर्कल या मतलब ब्लैंकेट की तरह बना लेते हैं। जितनी देर तक उस मतलब जिस ब्लैंकेट के अंदर जितना ऑक्सीजन होगा तब तक तो वो जलेगी, और जैसे उसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म होने लग जाएगा और सप्लाई टूट गया ब्लैंकेट, ये क्योंकि कैसे सप्लाई टूटा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, उस सप्लाई को तोड़ देगा, ठीक है, और उसके तोड़ने की वजह से उसको सप्लाई पहुंचेगा नहीं आग को और आग बुझना चालू हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन अगर आया तो ऐसे ध्यान देना, वापस से रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि कोई मेटल कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड मतलब क्या हो सकता है, मेटल कार्बोनेट हो सकता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो मेटल कंपाउंड अगर रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वहाँ से कोई ऐसी गैस रिलीज़ होती है जो क्या करती है, जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रहे हैं, और हमेशा याद रखना वो मेटल कंपाउंड या तो मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को CaHCO3 उसको हम लोग मेटल बाई कार्बोनेट बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर रिएक्शन विद द मेटल ऑक्साइड, पहले हमने देखा कि मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इस तरीके से रिएक्शन विद द मेटल ऑक्साइड, अगर रिएक्शन होगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या होगा, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड, जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर ली, CaO कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर एसिड रिएक्ट करेगा, जैसे HCl ले लेते हैं तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था हमारा अभी एसिड के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक चीज़ और है इसके अंदर, वो जो पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा है टेस्ट ऑफ अ CO2 गैसेस, व्हेन द CO2 गैसेस इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न द मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट CaCO3। मतलब कभी भी हम लोग लाइम वाटर मतलब क्या, जो नींबू का पानी रहता है, अगर उसमें से हम लोग CO2 गैस को पास करेंगे तो उसमें से एक वाइट कलर का एक वाइट धुंधला होने लग जाएगा, मतलब वो जो पानी होगा वाइटिश कलर का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या बनना चालू हो गया, CaCO3 बन गया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया CaCO3। बट अगर हम लोग ज़्यादा उसके अंदर CO2 पास कर देंगे, एक्सेस कर देंगे, तो जो मिल्कीनेस था, जो मैं बताया था वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, वाइट कलर की धुंध एक आ रही है उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा और पानी पहले जैसा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, CaHCO3 तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। अब CaHCO3 को तो (2) को हमने बताया भी था, क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वो अगेन सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, अगर ज़्यादा अपन CO2 मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वापस से मिल जाएगा और वो डिसअपियर हो जाएगा।
तो ये टेस्ट है CO2 गैस का, ठीक है। वापस से क्विक रिवाइज करता हूँ। CO2 गैसेस को जब भी हम लोग लाइम वाटर मतलब नींबू पानी के अंदर से पास करेंगे तो वो वाइट कलर का बनने लग जाएगा, उसके अंदर वाइट कलर का एक आ जाएगा, जिसको CaCO3 बोलते हैं। एक्सेस अगर कर दिया, ज़्यादा अगर उसमें CO2 पास कर दिया तो वो जो वाइट कलर का उसके अंदर आया था वो डिसअपियर होना चालू हो जाएगा और वो बन जाएगा CaHCO3 और ये जो बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और ये पानी के अंदर सॉल्युबल रहता है, इसलिए वो वाइट कलर का जो दिखता है वो डिसअपियर होना चालू हो जाता है, ठीक है।